बिहार में लोग कर रहे हैं, यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो, यह तो हमने देखा है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना लौट चुके हैं और पटना लौटते ही जदयू नेताओं पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, ये खुलासा लगातार हो रहा है। लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा खुलासा किया है और जदयू के बड़े नेताओं पर उन्होंने कहा है कि जदयू को जितने भी बड़े नेता हैं सभी भाजपा के संपर्क में है। मेरी तो बस तस्वीर ही सामने आई है। जदयू कमजोर हो रही है, मैं उसे मजबूत करने में लगा हूं, लेकिन लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। जदयू कमजोर हो रही है, अनदेखा कर रहे हैं लोग। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान सामने आया है और जदयू को वन मैन आर्मी भी बताया है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो साठगांठ हैं ये लगातार सामने आ रहा है। हमने कई बार इसका जिक्र किया है, लेकिन जदयू के बड़े नेताओं को लेकर खबर है कि जदयू में बड़ी भगदड़ की संभावना है और इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा बोल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा लगातार भाजपा के संपर्क में है। लेकिन इसके अलावे भी जदयू के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। वजह 2024 में अपनी सीट को बचाना और कहीं ना कहीं 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक बार फिर से जीत कर आना। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन रहा और उस गठबंधन के तहत जो लोग चुनाव जीते हैं वो लोग नहीं चाहते कि 2024 चुनाव में जदयू अकेले लड़े, इसलिए कि 40 में 40 सीट भाजपा जीत चुकी है बिहार जैसे प्रदेश में, जहां लगातार जातीय और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव का भी अपना बड़ा वोट बैंक है। लेकिन इतने बड़े वोट बैंक के बावजूद भाजपा जीत रही है, तो जदयू के सांसद भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ ही रुख करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी के बाद ये तो साफ हो चुका है। कुशवाहा नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पहले भी वो बयान दे चुके हैं और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के स्वास्थ्य को लेकर जो कल बयान दिया उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा के दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री ने जब इशारा कर दिया तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि जदयू में अब उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे। जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा अपना रास्ता अपनाएंगे, लेकिन नीतीश के साथ रहने को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है। और अब भाजपा नेताओं के साथ जदयू के बड़े नेताओं के संपर्क की बात भी कही है। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया, इसका कोई मतलब है क्या? भाई व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है। और वह भी हमने देखा, जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं, यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो, यह तो हमने देखा है। नीतीश कुमार का बयान तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने कहा कि आप 2-3 बार उसके फॉलो भी आते हैं। अरे ऐसी कोई बात, इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई, तो पूरी पार्टी
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।